fool, these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वापस आ गए हैं एक नए बहुत ट्रेंडिंग, बहुत सुनी, बहुत ही पढ़ी बातों के बारे में जो हम आए दिन पढ़ते हैं, आए दिन मतलब बचपन से सुने आए हैं। तो बहुत सारे रिलीजन्स है इस दुनिया में, और अगर हम बात करें इस दुनिया में बहुत छोटी सी जगह पे जहाँ पे हम बात करें हमारे हिंदुस्तान के बारे में, ये जो हिंदुस्तान जो वर्ड है, हिंदुस्तान, ये कहाँ से आया? ये जो हमारा जो रिलीजन है हिंदू, ये कहाँ से आया? ये जो हम बात करते हैं हिंदुत्व के बारे में, जो नेताओं के ज़बान से सुनते हैं, जो लोगों के ज़बान से सुनते हैं, हिंदू, आए दिनों में हम लोगों ने बहुत सा सुना होगा कि ये राइट हो चुके हैं, ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कुछ दिन पहले हमने कश्मीर फाइल्स भी देखी। चलो ये तो बहुत ही पॉलिटिकल बातें हो गई है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, मैं कोई अपनी राय नहीं देना चाहता। मैं आपके बीच में ये समझाने के लिए कि हिंदू और हिंदुइज़्म क्या है। तो हम लोग कुछ आए दिनों में कुछ वर्ड सुनते हैं हिंदुत्व। आज हम हिंदुत्व के बारे में बात करेंगे। तो हिंदू धर्म को जानने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। हो सके तो अगर हिंदू धर्म को ढूंढना पड़े, उनका बेसिक ढूंढना पड़े या बेसिस ढूंढना पड़े, तो हमें हो सके 10,000 साल पहले जाना पड़े। हाँ, बहुत साल पहले, क्योंकि हिंदू जो रिलीजन है, जो धर्म है, वो बहुत ही पुराना है। हिंदुइज़्म वर्ल्ड के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। हमारा एक बहुत पवित्र शहर, बहुत ही जाना पहचाना शहर जो हम जानते हैं इसके बारे में, काशी, वो बहुत पुराना शहर माना जाता है, हमारे शिव जी का शहर माना जाता है। वहाँ पर आज के दिन पे जो इश्यूज़ जो चल रही है ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में और हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में, तो वहाँ पर भी हम हिंदुइज़्म के सुनते हैं। बाबरी मस्जिद और ये जो प्रॉब्लम्स हुई हमारे राम मंदिर के आगे के, यहाँ पर हम लोग हिंदुइज़्म बीच में आती है, हिंदुत्व बीच में आता है। तो हिंदुइज़्म जो है वो कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता। हिंदुइज़्म इज़ नॉट द रिलीजन, इज़ अ वे ऑफ लाइफ। आप कैसे अपनी ज़िंदगी को जियोगे, ये है हिंदुइज़्म। अगर हम हिंदुइज़्म को डिफाइन करना चाहें तो इसमें कोई आपको परफेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आप हिंदुइज़्म के किसी भी टेक्स्ट को उठा के पढ़ लो, किसी भी पुराने वेदास को उठा के पढ़ लो, एपिक्स पढ़ लो, उसमें बस आपको वेज दिखाया गया। हमारे जो महापुरुष रहे हैं, श्री राम, इंडिया में रहते हैं, मतलब हिंदुस्तान में रहते हैं। अब ये हिंदुस्तान जो वर्ड है, ये हिंदुस्तान वर्ड कहाँ से आया? हिंदू जो है एक रिवर के नाम से पड़ा है, जो कि हमारे नॉर्दर्न साइड में जो बहता है, जिसे हम सिंधु नदी के बारे में भी जानते हैं, इंडस रिवर। जब पर्शियंस आए इंडिया में तो उन्होंने सिंधु नदी ना पुकार कर उसे हिंदू पुकारा, और ये जो स्थान है जहाँ से हिंदू नदी वो बह रही है, मतलब सिंधु नदी बह रही है, उसे उन्होंने हिंदुस्तान कहा, और जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उन्हें हिंदूस कहा। अगर लाइकवाइज हम ये भी कहें कि हिंदूज जो इनका जो एग्जिस्टेंस है वो 6th सेंचुरी में आया है, ये हम भी कह सकते हैं, बहुत पुराना। आज जो 21st सेंचुरी, हमने 6th सेंचुरी की बात कर, और हमारे जियोग्राफिकल टेरेन के वजह से भी ये हमारा ये जियोग्राफिकल पोजीशन, जियोग्राफिकल जगह के वजह से हमारा भी ये हिंदू जो धर्म है यहाँ पर आया। 90% ऑफ द हिंदूज इंडियाज़ में रहते हैं, बाकी जो 10% है वो वर्ल्ड में भी है। वर्ल्ड में बहुत जगह जगह पर भी हिंदुइज़्म का बहुत प्रचार है। हिंदुइज़्म को बरकरार रखने के लिए भी बहुत लोगों ने भी बहुत तरीके के काम किए, बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हुए, बहुत सारे ट्रस्ट बिल्डअप होके आए, बहुत सारे प्रोग्राम्स बिल्डअप होके आए। अब हम बात करते हैं हिंदुत्व के बारे में। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व हमारे राष्ट्र के प्रमुख रूप को कहा जाता है। मतलब हमारे राष्ट्र में जो हम लोग हिंदुइज़्म फॉलो करते हैं उसे हिंदुत्व कहा जाता है। तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें पहले उसके पास्ट में जाना पड़ेगा। चलो हिंदुइज़्म के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। हिंदुइज़्म का हिस्ट्री जो है, उनके रूट्स को हम बोल सकते हैं कि वो मेथोलॉजिकल प्री हिस्टोरिक रिलीजन एक है। मतलब प्री हिस्टोरिक मतलब क्या? बहुत पहले से रिलीजन है। ऑलमोस्ट अगर हम लोग उसको देखें, उनका एविडेंस हमें एक रॉक पेंटिंग में मिलता है जो कि भीमबेटका रॉक शेल्टर्स में है, ऑलमोस्ट 10,000 ईयर्स अगो। अगर हम लोग इसको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में देखें तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में सबसे पहले इसे बीच में लाया गया था विनायक दामोदर सावरकर ने 1923 में। तो सावरकर के बारे में सभी जानते हैं। और पॉलिटिकल पार्टी जो इन्हें आगे बढ़ाकर ले गई है वो है राष्ट्रीय समन्वयक संघ, फिर विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी। ये हिंदुइज़्म और ये हिंदुत्व जो वर्ड है, ये अभी से नहीं, ये ऑलमोस्ट मैं अगर कहूँ आपको कि सावरकर से भी पहले ये आ चुका है। ये किसने किया था? चंद्रनाथ बासु ने 1890s में उन्होंने ये कंटेंट लेके आया। नेशनल फिगर ने भी इस वर्ड को दोबारा प्रोनाउंस किया, जिन्हें हम बाल गंगाधर तिलक के नाम से भी जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपने सभी सुना, वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स।
तो आज हम हिंदुत्व के आइडियोलॉजीज बेस्ड वर्क के बारे में अगर बात करें, आज जो 2014 से जो सरकार चली आ रही है, इंडियन जनरल इलेक्शन जीत के भारतीय जनता पार्टी ने जो कमान संभाला है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में, और उनके जो लीडर है हमारे पीएम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हिंदुत्व को एजेंडा को लेके बहुत आगे बढ़ाया। हम आए दिन यूपी में कह ले या इंडिया में कह ले तो हिंदुइज्म, हिंदुत्व, ये वर्ड आए दिन सुनते रहते। तो इन्होंने क्या क्या किया? एबोगेशन ऑफ द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एबोगेशन मतलब जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस जो दिया हुआ था 35A आर्टिकल 370, इसे उन्होंने हटाया। जो लॉ जो कि इतने सालों बाद, ऑलमोस्ट 70 to 75 ईयर्स बाद, हमारे इंडिपेंडेंस के बाद ये अभी हटाया गया। दूसरी बात करें तो वो है अयोध्या डिस्प्यूट। अयोध्या डिस्प्यूट मतलब बाबरी मस्जिद जिस जगह पे थी उसे क्लैरिफाई करके वहाँ पर राम मंदिर बनाने का डिसीजन लिया गया। ऑलमोस्ट 5 एकर्स लैंड मुस्लिम्स को दिया गया उनके मस्जिद को बनाने के लिए। थर्ड पॉइंट पे जाते हैं जो है फोर्स्ड कन्वर्शन, जिन्हें बैन किया गया था। फोर्स कन्वर्शन, जब मैं पहले टॉपिक में कहा था ना जम्मू एंड कश्मीर में तो ये फोर्स कन्वर्शन बहुत ज़्यादा था। फोर्स कन्वर्शन को बंद कर दिया गया, जिसे मतलब कि किसी रिलीजियन में उसे फोर्स करके हिंदू दूसरे रिलीजियन में कन्वर्ट करना बाय द हेल्प ऑफ मैरिज। किसी भी मुस्लिम लड़के से किसी हिंदू लड़की का शादी करवा के उसे मुस्लिम में कन्वर्ट करना। आप अगर मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो मैंने कहा था कि केशव सीताराम ठाकरे ने भी, बाल ठाकरे के पिताजी ने भी ये कन्वर्शन का एक स्कीम बोल सकते हो, एक प्रोग्राम बोल सकते हो, जिन्होंने शुरू किया था कि एक दरवाज़ा जिसमें से हिंदू वापस आ सकते हैं अपने घर पे। वो कास्ट का भी बहुत सारे प्रॉब्लम होने से मेरे पिछले वीडियोज़ में जाओगे तो आप देख पाओगे। न्यूज़ में तो ज़्यादातर हम लोग सुनते हैं जिसे कहते हैं लव जिहाद, जिहाद को गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन करना। तो अभी हम बात करने वाले हैं विजन्स ऑफ लॉयर्स एंड कोर्ट मेंबर्स इन इंडिया। अभी हम बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट और जो स्टेटमेंट जो पास करते हैं, चीफ जस्टिस गजेंद्र गड़कड़ ने एक बार कहा था कि हिंदुइज्म इज इम्पॉसिबल टू डिफाइन। एक चीफ जस्टिस ने 1966 के टाइम में ये कह दिया था हिंदुइज्म इज इम्पॉसिबल टू डिफाइन। कोर्ट के एक लॉयर ने कहा था कि हिंदुइज्म इज जस्ट आ वे ऑफ लाइफ और कुछ नहीं। तो हिंदुइज्म इसी के बारे में हम बोल सकते हैं कि एक जीने का तरीका, एक जिंदगी जीने का एक तरीके को हम हिंदुइज्म कह। तो हाँ, जो हम टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं हिंदुइज्म, ये सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। इसका एविडेंस हमें वर्ल्ड में बहुत जगह मिल चुका है। अगर हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएं तो एक एंशियंट शिवा टेम्पल ताशिकंद में, उज़्बेकिस्तान में एंशियंट विष्णु स्टैचू पाया गया है रशिया में, शिवलिंग पाया गया है इटली में, और बहुत सारे हिंदू टेम्पल जो बाकू, उज़्बेकिस्तान बहुत सारे जगह पे मिले। यहाँ तक कि साउथ ईस्ट एशिया के प्रिंसिपल डाइटी बोला जाता है गॉड शिवा को, जहाँ पे फिलीपींस में शिवलिंग उसे पूजा किया जाता है। आपको पता है कि जो टैंग डायनेस्टी है जो कि साउदर्न ईस्टर्न चाइना में जो थी, वो लॉर्ड शिवा को वर्शिप करती थी। जापान गणेशा, शिवा, इन दोनों को मूर्ति को पूजा करते हैं। वो यामा, सरस्वती, इन सबको पूजा करते हैं। में एक ही चीज़ सिखाया जाता है, जो वे ऑफ लाइफ, द पाथ ऑफ लाइफ, कैसे जिया जाए, किस तरीके से चला जाए। तो किसी भी रिलीजन को मैं छोटा नहीं कर रहा हूँ, सब रिलीजन एक समान है जब तक उसे गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन ना किया जाए। आई रिपीट कि हर एक रिलीजन की जय हो, हर एक रिलीजन बहुत ही अच्छा है, हर एक रिलीजन वेज ऑफ लाइफ, पाथ ऑफ लाइफ सिखाती है। कब तक? जब तक कि उसका इंटरप्रिटेशन गलत ना हो। इंटरप्रिटेशन